स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज में आपका स्वागत है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज पर हम 5 से 6 वीडियो रिलीज करने वाले हैं ताकि एज अ रिटेल ट्रेडर होकर भी आप मार्केट के बड़े प्लेयर या मार्केट ऑपरेटर के माइंडसेट को समझकर अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आसान कर पाएं। आगे बढ़ने से पहले स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है इसे समझते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बिग इंस्टीट्यूशन जैसे इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, बैंक्स, हेज फंड्स, इन्वेस्टमेंट फर्म्स के द्वारा यूज की जाने वाली एक मेथड है जिसमें प्राइस एक्शंस टेक्निक का भी यूज किया जाता है। जब भी बिग इंस्टीट्यूशंस अपना इन्वेस्टमेंट या पोजीशन बनाना स्टार्ट करते हैं तो उनकी क्वांटिटी लाखों करोड़ों में होती है। जब भी वे अपना ऑर्डर पंच करते हैं तो प्राइस में सडन मूव आने लगता है। ऐसे में उनकी बाइंग एवरेज हाई हो जाती है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अगर कोई शेयर 500 पर ट्रेड कर रहा है और बिग इंस्टीट्यूशंस 500 पर 10 लाख क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं, लेकिन 500 पर सेलिंग क्वांटिटी केवल 1 लाख ही अवेलेबल है, ऐसे में 10 लाख क्वांटिटी मार्केट प्राइस पर बाय करेंगे तो रिमेनिंग 9 लाख क्वांटिटी जहां पर सेलर अवेलेबल है 502, 503, 504, 505 वहां पर बाय होगी। ऐसे में उनका बाइंग एवरेज काफी हाई हो जाता है। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी जोन, लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी ग्रैब, डिमांड एंड सप्लाई जोन, इंड्यूसमेंट, चेंज ऑफ करैक्टर, फेयर वैल्यू गैप, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक्स्ट्रा मेथड का यूज करके वे अपनी एंट्री प्लान करते हैं। इस लर्निंग वीडियो में हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड फेयर वैल्यू गैप को समझेंगे। जिस तरह टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शन में हायर हाई या लोअर लो का फॉर्मेशन होता है, तो एक पुल बैक के बाद स्विंग हाई ब्रेक होने पर इसे ब्रेक आउट या फिर स्विंग लो ब्रेक होने पर इसे ब्रेक डाउन कहा जाता है। उसी तरह स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ब्रेक आउट को बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहा जाता है, ब्रेक डाउन को बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहा जाता है। जबकि फेयर वैल्यू गैप फर्स्ट कैंडल के हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच में जो डिफरेंस या इम्बैलेंस होता है उसे फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है। यह गैप तब बनता है जब प्राइस में किसी पर्टिकुलर प्राइस पर हैवी डिमांड होती है, जहां पर बायर्स एग्रेसिव होते हैं और हर बढ़ती हुई कीमत पर भी शेयर खरीदने को तैयार होते हैं। इससे बायर और सेलर के बीच में एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है जिसे फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है। एक फेयर वैल्यू गैप अनमिटिगेटेड होता है। अगर फेयर वैल्यू गैप इनसाइड कैंडल के साथ फॉर्म होता है तो फेयर वैल्यू गैप को मदर बार कैंडल के हाई से लेकर फोर्थ कैंडल के लो के बीच में जो डिफरेंस है उसे फेयर वैल्यू गैप कंसीडर किया जाता है। लेकिन कुछ ट्रेडर गलत तरीके से इनसाइड बार के हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच के डिफरेंस को वैलिड फेयर वैल्यू गैप समझते हैं, जो कि एक गलत ट्रेड प्रैक्टिस है। अगर फेयर वैल्यू गैप फील होकर फर्स्ट कैंडल लो के नीचे प्राइस क्लोज दे देती है तो यह फेयर वैल्यू गैप स्ट्रक्चर इनवैलिड हो चुका है। अगर एफवीजी में थर्ड कैंडल एक बिग कैंडल फॉर्म होती है तो यह एक लो प्रोबेबल फेयर वैल्यू गैप होगा। एक हाई प्रोबेबल फेयर वैल्यू गैप में थर्ड कैंडल स्मॉल होना चाहिए। अगर थर्ड कैंडल एक बिग कैंडल फॉर्म होती है तो यह एक लो प्रोबेबल फेयर वैल्यू गैप इसलिए है क्योंकि इस कंडीशन में बिग मूव आ चुका होता है। प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होने पर ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर फेयर वैल्यू गैप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर फॉर्म होता है तो यह एक हायर प्रोबेबल फेयर वैल्यू गैप है। अगर किसी चार्ट पर मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप है तो फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप कंसीडर करना चाहिए। यह हायर प्रोबेबल फेयर वैल्यू गैप है। चलिए इसे चार्ट पर समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग सीखने के लिए मेंटोर सर्च कर रहे हैं तो आप हमारी अपकमिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट www.streetinvestment.in पर व टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फेयर वैल्यू गैप पर एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए इसे चार्ट पर समझते हैं। यह निफ्टी 18 अक्टूबर 2024 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है। 920 कैंडल लॉ ब्रेक होने पर फ्रेश सेलर इसी होप में सेलिंग पोजीशन बना लेते हैं कि सेलिंग ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है, लेकिन डे लो पर सेलर ट्रैप हो जाते हैं।
निफ्टी डे हाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर क्लोज दे देता है। यह प्राइस के बीच में एक इम्बैलेंस फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो जाता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद प्राइस फेयर वैल्यू गैप पर टैप करके वहीं से रिवर्स हो जाती है। बहुत से ट्रेडर फेयर वैल्यू गैप टैप होने पर ही बाय कर लेते हैं या फिर बहुत से ट्रेडर 50% एरिया पर बाय करते हैं। लेकिन यह एक लो प्रोबेबल एंट्री है। लॉन्ग हाई प्रोबेबल एंट्री के लिए फेयर वैल्यू गैप फिल होने पर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को ढूंढना है, जैसे बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश पिन बार कैंडल, मॉर्निंग स्टार एक्सेट्रा। या फिर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में फेयर वैल्यू गैप मार्क करके एंट्री के लिए लोअर 1 मिनट टाइम फ्रेम में रिवर्सल चार्ट पैटर्न, डबल टॉप डबल बॉटम ब्रेकआउट पर भी एंट्री प्लान कर सकते हैं। निफ्टी एक बार फिर से न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर क्लोज दे देता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पहले निफ्टी में फिर से फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो जाता है। प्राइस फेयर वैल्यू गैप पर टैप करके मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न और डब्ल्यू चार्ट पैटर्न भी फॉर्म होता है। दो पैटर्न फॉर्म होने से यह एक हायर प्रोबेबल ट्रेड हो चुका है। प्लस निफ्टी का रेजिस्टेंस ब्रेक होने पर अब वह एज अ सपोर्ट काम करेगा। डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक आउट पर आपकी एंट्री वैलिड हो चुकी है। स्टॉप लॉस फेयर वैल्यू गैप के नीचे कुछ बफर देकर रखना है ताकि वॉलेटिलिटी में स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड ना हो। टारगेट लास्ट स्विंग हाई के ऊपर रहेगा। कुछ ही देर बाद टारगेट हिट होकर प्राइस में बड़ा 1:4 का मूव आ जाता है। निफ्टी डे हाई पर क्लोज करता है। सैम अपोजिट बियरिश फेयर वैल्यू गैप में होगा। यह निफ्टी का 1 अक्टूबर 2024 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। निफ्टी प्रीवियस डे क्लोजिंग पर रेजिस्टेंस फेस करती है एंड प्राइस एम पैटर्न स्ट्रक्चर को ब्रेक करके रिवर्स हो जाती है। यहाँ प्राइस में एक इम्बैलेंस बियरिश फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट हो जाता है। प्राइस एक बार फिर से फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए आती है। यहाँ निफ्टी में नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है। रेड कैंडल लो के नीचे आपकी एंट्री होना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे एंट्री के बाद निफ्टी नीचे गिरने लगती है एंड प्रीवियस सपोर्ट लास्ट स्विंग्स के ब्रेक होने पर टारगेट भी हिट हो जाता है। आई होप इस फेयर वैल्यू गैप लर्निंग वीडियो से स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझने में आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी होगी। हम अपकमिंग वीडियो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऑर्डर ब्लॉक पर लाने वाले हैं, सो स्टे ट्यून। ट्रेडिंग इज 70% अबाउट माइंडसेट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, 20% अबाउट मनी मैनेजमेंट एंड रेस्ट 10% अबाउट स्ट्रेटेजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर हम हर संडे को वेबिनार लेते हैं। वेबिनार डिटेल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमसे कनेक्ट होने के लिए जुड़ जाइए। आपका प्यार आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके दर्शा सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट या सजेशन है तो कमेंट में बता सकते हैं। डेफिनेटली हम रिप्लाई देने वाले हैं। थैंक यू इन एडवांस फॉर सब्सक्राइबिंग।